साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 93। रेहान की कार निकलते ही वैद ने अपने कार से कुछ सूटकेस के बैग्स निकालकर लाला के हाथ में दे दिए, जिसे देखकर लाला खुश होते हुए वैद से बोलता है, अरे सर, पहले बताना था ना कि रेहान ओबरॉय इतने बड़े आदमी हैं। अगर पता होता तो हम खुद हमारी बहन को उनके साथ शादी कराने के लिए कहते। लाला की बात सुनकर वेद ने कहा, पूरे 1 करोड़ कैश है, चाहो तो रात भर गिनते रहना। और रही बात पैसे की, तो बॉस ने ये पैसे सिर्फ मैम की वजह से ही तुम्हें दिए हैं, क्योंकि वो अपनी शादी में कोई रुकावट नहीं चाहते थे जो तुम्हारी वजह से हो रही थी। इसीलिए तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए हमने तुमसे डील करनी पड़ी, क्योंकि तुम एक ही हो जो अपने माँ बाबा को शादी के टाइम पर रोक सकते थे। क्योंकि अगर ये काम बॉस करते तो शायद मैम काफ़ी हर्ट होती, इसीलिए ये काम तुमसे करवाना पड़ा। नहीं तो बॉस को 2 मिनट भी नहीं लगता सबकी वाट लगाने में। पर बात यहाँ मैम की फैमिली की थी, इसीलिए वो चुप थे। और अब से तुम मैम की लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बॉस का अगला निशाना तुम रहोगे। बेहतर यही होगा कि अब तुम मैम से दूर हो जाओ, अब वो बॉस की वाइफ हो चुकी है। वेद की बात सुनकर लाला ने उसके हाथ से बैग लेकर दांत दिखाते हुए हंसकर कहा, अरे सर, शांत हो जाइए, अब हम उनके बीच में नहीं आएंगे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम खुश हैं, हमारी बहन अच्छे ख़ानदान में गई है, इतने अमीर इंसान से शादी हो गई है उनकी, और उसके बदले मुझे तो जैसे खाली कुएं में हीरा मिल गया। लाला की बात सुनकर वेद ने कुछ नहीं कहा और अपनी कार में बैठ गया। उसके पीछे ही कार्स में सारे गार्ड्स बैठ गए और उनकी कार वहां से तेज़ रफ्तार के साथ निकल गई। लाला बस अपने हाथ में पकड़ी हुई सूटकेस को लालची नज़रों से देख रहा था। मॉन्स्टर वेला। करीब 2 घंटे बाद रेहान की कार सीधा वेला के अंदर आकर रुकी। रेहान कार से बाहर निकला और उसने रूही के साइड का डोर ओपन किया तो उसने देखा रूही रोते रोते सो गई थी। इतने लंबे सफ़र के बाद वो थक गई थी, जिसे देखकर रेहान ने रूही को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। जाना पहचाना एहसास और रेहान की खुशबू सूंघकर ही रूही नींद में रेहान से लिपट गई। रेहान रूही को लेकर वेला के अंदर जाने लगा। हॉल में इस वक्त रोशनी, आदि और आरोही बैठकर शाम की कॉफ़ी को पीते हुए गप्पे मार रहे थे। तभी आरोही की नज़र एक सर्वेंट पर गई जिसके हाथ में कुछ बैग्स थे, जिसे देखकर आरोही उठकर उसके पास आने लगी। तभी उसकी नज़र वेला के मेन डोर पर गई, जहां से रेहान रूही को अपनी गोद में उठाकर वेला के अंदर आ रहा था, जिसे देखकर आरोही हैरान हो गई। वो हैरानी से रेहान की गोद में सो रही थी, लड़की को देखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रेहान अभी वेला के अंदर एंटर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसे रेहान की गोद में सो रही लड़की ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसकी नज़र रूही के ऊपर गई। रूही को देखते ही उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो शौक में चली गई थी। अभी इसी वक्त रेहान रूही को साथ देखकर जिसे देखकर वो जल्दी से रेहान के पास जाने लगी। तभी रेहान हॉल के अंदर एंटर करने ही वाला था, पर आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रेहान, तुम यहाँ पर, और इसे क्या हुआ है? आरोही की बात सुनकर रेहान अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने आरोही को देखते हुए कहा, मॉम, ये जो लड़की मेरी गोद में है ये मेरी वाइफ है। मैंने आज ही इससे शादी की है। रेहान ने साफ साफ शब्दों में जवाब दिया। रेहान की बात सुनकर आरोही शॉक्ड हो गई। वो क्या रिएक्ट करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने रूही को देखा, जिसकी मांग लाल सिंदूर से भरी हुई थी, जिसे देखकर आरोही के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने रेहान से और सवाल ना करते हुए कहा, बेटा बस 2 मिनट रुको, मैं घर में गई नई बहू आई है तो मुझे उसकी आरती करने दो। इतना बोलकर आरोही सर्वेंट के साथ किचन में चली गई। वहीं आरोही को भागता देखकर आदि और रोशनी भी अपनी जगह से उठकर हॉल के मेन डोर की तरफ देखने लगे। रेहान और उसकी गोद में रूही को देखकर वो दोनों भी शॉक्ड हो गए। वो कुछ कहते उससे पहले आरोही कुछ सर्वेंट के साथ वहां पर आई। आरोही ने रूही की और रेहान की आरती उतारी। उसने रूही को सोते हुए ही प्यार से देखकर उसके माथे पर तिलक लगा दिया, जिसे फील करके
रूही कसमसाई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र रेहान के ऊपर चली गई, फिर आरोही के ऊपर, जिसे देखकर उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई। इतने लोगों को अपने सामने देखकर रूही को काफ़ी शर्म आ रही थी। उसने धीरे से रेहान से कहा, हमें नीचे उतार दीजिए, यहाँ बहुत लोग हैं। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही को नीचे उतार दिया। रूही के ठीक से खड़े होते ही आरोही ऊपर से लेकर नीचे तक रूही को देखने लगी, क्योंकि इस वक्त रूही लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसके माथे का सिंदूर उसे और खूबसूरत बना रहा था, जिससे आरोही बस उसे देखती ही रह गई। तभी एक सर्वेंट ने आकर डोर के दहलीज पर चावल से भरा हुआ कलश लाकर रख दिया, जिसे देखकर आरोही ने प्यार से ही रूही से कहा, शादी के बाद जब नई दुल्हन पहली बार अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो उसके स्वागत के लिए एक विशेष रस्म होती है, जिसे आज तुम दोनों करोगे। इस चावल से भरे हुए कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो बेटा। जैसे आरोही ने कहा वैसे रूही ने किया। उसने अपने दाहिने पैर से धीरे से कलश को गिराया और घर की दहलीज पार करके घर के अंदर आ गई। तभी एक और सर्वेंट आकर रूही के पैरों के ठीक सामने एक कुमकुम से भरी हुई थाली रखता है, जिसमें लाल रंग के कुमकुम का पानी था, जिसे रखने के बाद आरोही ने रूही से कहा, बेटा अब इस कुमकुम की थाली में अपने दोनों पैर रखो और अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए घर के अंदर आ जाओ। आज हमारे घर में हमारी बहू लक्ष्मी के रूप में आई है। आरोही की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर, जो भी कहो, पर आरोही बहुत प्यारी थी। रूही को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रेहान की फैमिली इतनी प्यारी है, क्योंकि जैसा रेहान है कोई कह नहीं सकता कि ये उसकी फैमिली है। उसका कोई मैच ही नहीं था अपनी फैमिली के साथ। रूही के अंदर आते ही आरोही ने रूही के फेस पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जितना तुम्हें फ़ोटो में देखा था तुम तो उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत हो। आरोही की बात सुनकर रूही मुस्कुराई और उसने आरोही के पैर छू लिए, जिसे देखकर आरोही ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं करो तो भी चलेगा, बस गले मिलो। इतना बोलकर आरोही ने रूही को गले से लगा लिया। वो इस वक्त बहुत खुश थी। रूही और रेहान को एक साथ देखकर उसने रूही से अलग होते हुए कहा, मैं अब तुम दोनों से कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जैसा चाहती थी सब कुछ वैसा ही हो गया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। अब तुम दोनों ही आराम करो, तुम थक गई होगी ना। रेहान रूही को अपने रूम में लेकर जाओ बेटा, उसे ज़रा आराम करने दो। रूही की बात सुनकर रेहान रूही के पास आया और उसे एक झटके के साथ अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाने लगा। सबके सामने रेहान के ऐसे उठाने से रूही ने शर्म से अपना सर नीचे झुका दिया। आरोही अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी, क्योंकि उसने आज तक रेहान को इतना रोमांटिक बिहेव करते हुए कभी देखा नहीं था, और ना ही आदि ने। रोशनी और आदि आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। रेहान और रूही के जाने के बाद आदि आरोही के पास आकर बोला, मॉम ये सब क्या हो रहा है? ब्रो ने शादी कब की, और वो भी हमें बिना बताए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब हमारे साथ हमारे घर में रूही, मेरा मतलब भाभी भी रहेगी। ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? भाई ने तो छक्का मार दिया। मुझे बस लगा रूही उनकी गर्लफ्रेंड है जिससे वो प्यार करते हैं, पर इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड से रूही मेरी भाभी बन जाएगी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आदि की बात सुनकर आरोही हंसने लगी। उसने आदि के गाल खींचते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता, पर मेरे बेटे के लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसकी पसंद पर मुझे नाज है। अच्छा हुआ दोनों की शादी हो गई। अब अगले साल तुम दोनों की भी मैं जल्दी शादी करवा दूँगी। फिर मेरे घर में जल्दी ही छोटे बच्चों की आवाज़ सुनने को मिलेगी, जो मुझे दादी दादी कहकर पुकारेंगे। आरोही की बात सुनकर तो जैसे रोशनी और आदि को एक झटका मिल गया। दोनों ने एक साथ कहा, क्या इतनी जल्दी शादी? उन दोनों को एक साथ बोलता हुआ देखकर आरोही हंसकर बोली, तो फिर क्या, कभी ना कभी तुम दोनों भी तो शादी करोगे ही ना। प्यार करते हो एक दूसरे से, अगले साल शादी भी हो जाएगी, फिर उसके अगले साल बच्चे, तब तक रेहान के बच्चे स्कूल भी जाने लगेंगे।
आरोही की बात सुनकर रोशनी और आदि का सिर चकराने लगा। आदि ने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए आरोही से कहा, मॉम, मुझे एक काम याद आ गया है। मैं रोशनी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, बाय। इतना बोलकर रोशनी और आदि हॉल से तेजी से भाग गए, जिसे देखकर आरोही जोर जोर से हंसने लगी और उसी के साथ वहाँ पर खड़े जितने भी सर्वेंट थे वो भी हंसने लगे। सर्वेंट्स को हंसते हुए देखकर आरोही ने मुस्कुराकर कहा, ये न्यू जनरेशन के बच्चे भी ना शादी के नाम पर ही भाग जाते हैं, पर मैं भी इन दोनों की शादी करवा के ही दम लूँगी। आरोही की बात सुनकर वहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स थे वो भी मुस्कुराने लगे। आरोही अपने विला के सारे सर्वेंट्स के साथ बहुत प्यार से बातें करती थी, उन्हें अपनी ही फैमिली जैसा ट्रीट करती थी, इसीलिए उन्हें कभी अलग फील नहीं होता था। इसीलिए सारे सर्वेंट्स रुद्र और आरोही को बहुत मानते थे। रूम में आते ही रेहान ने रूही को नीचे उतार दिया। उसके नीचे उतारते ही रूही ने उसे ज़ोर से धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आप हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते रेहान, हमें आपके साथ नहीं रहना। इतना बोलकर रूही रोने लगी। रूही का ऐसे धक्का देना रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो रूही के पास आते हुए बोला, अब जो भी हो जाए हनी, ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ बन चुकी हो। रेहान की बात सुनकर रूही ने चीख कर कहा, नहीं है, हम आपकी वाइफ नहीं मानते हम इस ज़बरदस्ती की शादी को। अगर आप हमसे ज़बरदस्ती नहीं करते तो हम ये शादी कभी नहीं करते। रूही की बात सुनकर रेहान उसके करीब आया। उसने रूही का हाथ खींचकर उसे अपने पास खींचते हुए गुस्से में कहा, अच्छा मुझसे शादी नहीं करती तो तुम किसी और से शादी करती, राइट? शायद उस गधे से बहुत मन हो रहा था क्या उससे शादी करने का? बोलो। इस बार रेहान ज़ोर से चीखा। रेहान के चीखने से रूही ने डर से अपनी आंखें कस के बंद करते हुए कहा, हाँ कर लेते, कम से कम वो आपकी तरह ज़बरदस्ती तो नहीं करते हमारे साथ जैसे आप कर रहे हैं। हमसे दूर रहिए, हम आपको हमारा पति नहीं मानते, हमें ये ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसके फेस को कस के दबाते हुए गुस्से में कहा, ज़बरदस्ती ही सही हनी, पर अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें इस शादी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा, मिसेस रूही रेहान ओबरॉय। इतना बोलकर रेहान ने रूही के फेस को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही रूही ने कस के रेहान के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और उसका कॉलर पकड़कर रोते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की? किस हक से आप ये सब हमें बोल रहे हैं? आप तो प्यार नहीं करते हैं ना हमसे, तो किस लिए हमारी शादी रोककर खुद हमसे शादी की आपने? हमें तो पूरा अंदर तक तोड़ दिया है आपने, अब बचा ही क्या था जो यहाँ लाकर हमसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं? धोखा भी दे दिया आपने, हमसे प्यार का नाटक करके अब हमारी शादी भी तोड़ दी और हमें खुद के साथ बांध दिया, हमेशा हमेशा के लिए। हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। रूही के थप्पड़ मारने की वजह से रेहान गुस्से में कांपने लगा, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अगर उसका गुस्सा फूट जाता रूही के ऊपर तो सब खत्म हो जाता उसके गुस्से के चक्कर में, क्योंकि पहले ही रूही हद से ज़्यादा गुस्से में थी, जिसकी वजह से रेहान उसके ऊपर गुस्सा करता तो पता नहीं दोनों के गुस्से के चक्कर में क्या हो जाता। शायद रेहान हर्ट कर देता रूही को, और रेहान अब और रूही को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को शांत किया और रूही को हग कर लिया। रेहान के हग करते ही रूही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कस के रेहान के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। रेहान ने रूही की पीठ को सहलाते हुए कहा, हनी प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें सब बताऊंगा हनी कि मैंने ये सब तुम्हारे साथ क्यों किया। जल्द ही तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस रोना बंद करो, क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए, प्लीज़ शांत हो जाओ। रूही ने जल्दी से रेहान को पीछे धक्का दिया और अपना सर नाव में हिलाते हुए रोकर बोली, नहीं सुनना कुछ, जो सुनना था उसी दिन सुन लिया, अब हमें कुछ नहीं सुनना, दूर रहिए हमसे, पास मत आइए हमारे।
रूही की बात सुनकर रेहान रूही को देखने लगा। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था, उसका फेस लाल पड़ गया था और अभी भी वो बच्चों की तरह लगातार रोई जा रही थी। रेहान को रूही की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो रूही के पास आते हुए बोला, ठीक है, मत करो माफ़, बस शांत हो जाओ और मत रो, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। हनी प्लीज़ शांत हो जाओ। इतना बोलकर रेहान रूही के पास आने लगा। रूही अपने कदम पीछे लेते हुए सुबकते हुए बोली, नहीं नहीं, पास मत आइए। इतना बोलकर रूही की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिरने को हुई, पर वो गिरती उससे पहले रेहान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने घबराकर रूही के फेस को हिलाते हुए कहा, हनी, हनी व्हाट हैपन, क्या हुआ हनी, हनी उठो। पर रेहान के हिलाने पर भी रूही नहीं उठी, जिसे देखकर रेहान ने रूही को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके पास आकर बैठ गया। उसने बहुत बार रूही को उठाने की कोशिश की, पर रूही उठी नहीं, जिसे देखकर वो समझ गया कि रूही बेहोश हो गई है। रेहान जल्दी से खड़ा हुआ। उसने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाकर जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर निखिल को कॉल लगाया और उसे जल्दी से मॉन्स्टर वेला आने के लिए कहा। रेहान ने फ़ोन काट करके अपना ब्लेज़र निकालकर सोफे पर रखा और अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए एकटक रूही को ही देखे जा रहा था। इस वक्त उसका फेस सख्त था। रेहान रूही के पास आया और रूही ने पहनी हुई हैवी ज्वेलरी उसके गले, उसके कान में से निकालने लगा। उसने रूही के पहने हुए हार निकाले, झुमके निकाले, बिंदी निकाली, हाथों का लाल चूड़ा निकाला और सिर पर से लाल चुनरी भी निकालकर बेड के साइड टेबल पर रख दी, बस मंगलसूत्र को छोड़कर। उसने रूही के मुरझाए हुए फेस को देखते हुए अपने मन में कहा, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ ना हनी। मैं तुम्हें खुद से दूर करता ना तुम इतना हर्ट होती। मेरी वजह से कितनी चिड़चिड़ाहट करने लगी हो तुम। कब से इतना गुस्सा आने लगा तुम्हें? तुम तो ऐसी नहीं थी। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ जल्दी ही तुम पहले की तरह हो जाओगी मेरी हनी, जो सिर्फ हंसती रहती है। सब ठीक हो जाएगा। मेरी गलती की सज़ा मैं खुद भुगत रहा हूँ तुम्हें ऐसी हालत में देखकर। इतना बोलकर रेहान ने रूही का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस कर लिया। तभी उसका रूम का डोर नॉक हुआ, जिसे सुनकर रेहान जल्दी से अपनी जगह से उठ गया। उसने रूम का डोर खोला तो सामने आरोही निखिल खड़े थे। रेहान ने जल्दी से निखिल को रूम के अंदर आने के लिए कहा। रूम में आते ही निखिल की नज़र रूही पर गई, जिसे देखकर वो उसे चेक करने लगा। वहीं रूही को बेहोश हुआ देखकर आरोही भी रेहान के पास आकर चिंता करते हुए बोली, रेहान क्या हुआ रूही को? वो ठीक तो है ना? जब निखिल वेला आया तब मुझे पता चला कि तुमने उसे बुलाया है। यही जानने के लिए मैं उसके साथ यहाँ आई। क्या हुआ है? आरोही की बात सुनकर रेहान ने कहा, कुछ नहीं मॉम, वो थकावट की वजह से बस उसे चक्कर आ गया था। वो ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। आप रूम में जाकर आराम कीजिए। जैसे ही हनी को होश आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप उससे मिल लेना। रेहान की बात सुनकर आरोही ने कहा, ठीक है, और रूम से बाहर चली गई। आरोही के जाते ही निखिल ने रेहान की तरफ देखकर कहा, काफ़ी दिनों से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। शायद इसीलिए इसकी बॉडी काफ़ी वीक पड़ गई है, इसीलिए इसे चक्कर आ गया था। पर घबराने की कोई बात नहीं है। मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, उसे ये जल्दी रिकवर हो जाएगी। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, कुछ टाइम बाद इसे होश भी आ जाएगा। और इनका ध्यान रखिए और इन्हें जल्दी खाना दीजिए ताकि इनकी वीकनेस जल्दी से चली जाए। निखिल की बात सुनकर रेहान ने कुछ नहीं कहा और उसके हाथ से कुछ मेडिसिन ले ली, जिससे थोड़ी देर बाद रूही को देना था। रूही को मेडिसिन देने के बाद निखिल रूम से बाहर चला गया। इधर रेहान रूही के पास आकर बैठ गया। उसने रूही को ब्लैंकेट उड़ाया और एकटक उसे देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद रूही की आंखें खुली। उसने आंखें खुलते ही अपने आप को रूम में अकेला पाया। उसने इस वक्त रूम के वॉल पर लगी हुई घड़ी में टाइम देखा, जिसमें इस वक्त रात के 9 बज रहे थे, जिसे देखकर रूही बेड से उठने लगी। तभी उसने देखा
उसकी साड़ी पूरी तरह खुल चुकी है, जिसे देखकर रूही ने अपनी साड़ी संभाली और उसे उठाकर वॉशरूम में जाने लगी। वो जा ही रही थी कि तभी रूम का डोर खुला और रेहान रूम के अंदर आया। रेहान को देखते ही रूही ने अपना मुंह फेर लिया और वॉशरूम में जाने लगी। रूही को वॉशरूम में जाता हुआ देखकर रेहान बोला, क्लोजेट में तुम्हारे सारे कपड़े रखवा दिए हैं, पहले जाकर चेंज करो, फिर फ्रेश होने चली जाना। रेहान की बात सुनकर रूही ने कुछ नहीं कहा और इसे इग्नोर करके क्लोजेट में चेंज करने के लिए चली गई। हालांकि उसे चेंज करना ही था, पर उसके पास कपड़े नहीं थे। यही सोचकर वो सिर्फ वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जा रही थी। पर रेहान उसके एक एक एक्शन से वाकिफ था। उसे पता था रूही को कब क्या चाहिए। कुछ ही देर बाद रूही वॉशरूम से बाहर फ्रेश होकर आई। उसने इस वक्त एक सिंपल वाइट कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था। रूम में आते ही उसकी नज़र रेहान के ऊपर गई, जो टेबल पर रात का डिनर लगा रहा था, जिसे देखकर रूही रूम से बाहर जाने लगी। उसने रूम का डोर खोलना चाहा, पर यह क्या, डोर तो लॉक था। जिसे रूही खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो खुल नहीं रहा था। ये देखकर रूही ने गुस्से में रेहान से कहा, ये क्या है रेहान, ये डोर क्यों लॉक है? अभी के अभी इसे खोलिए, हमें नीचे जाना है। रूही की बात सुनकर रेहान ने बिना उसकी तरफ देखे खाने की प्लेट में राइस सर्व करते हुए कहा, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है हनी, आज हम डिनर यहीं पर कर रहे हैं। मैंने मॉम को पहले ही बता दिया है, आओ डिनर कर लो। रेहान की बात सुनकर भी रूही अपनी जगह से नहीं हिली और डोर खोलते हुए गुस्से में बोली, हमें भूख नहीं है, आप इसे खोलिए जल्दी। रूही की बात सुनकर रेहान ने अपने हाथ फोल्ड किए और सोफे से टेक लगाकर उसे देखते हुए सर्द आवाज़ में बोला, तुम यहाँ आ रही हो या फिर मैं वहाँ आऊँ? कहा ना एक बार यहाँ बैठकर डिनर करो। रेहान की बात सुनकर रूही ने गुस्से में कहा, हमने भी आपको कह दिया है कि हमें भूख नहीं है, हमें नहीं करना कोई डिनर। रूही की बात सुनकर रेहान ने अपनी आईब्रो को रब किया और अपनी जगह से खड़ी होकर रूही के पास जाने लगा। रेहान को अपने पास आता देखकर रूही डर से डोर से चिपक गई। वो हिम्मत करके बोल तो बहुत कुछ रही थी, पर अंदर ही अंदर वो रेहान से हद से ज़्यादा डर रही थी। वो पहले से ही रेहान से डरती थी, अभी भी उसका वही हाल था। बस वो देखना चाहती थी कि वो अभी भी रेहान से डरती है। यही सोचकर उसने जोश जोश में रेहान को तू तड़ाक में जवाब दिया था, जिसे देखकर वो खुद ही पछताई जा रही थी। रेहान जल्दी से चल के रूही के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सोफे की तरफ ले जाने लगा। उसने रूही को सोफे पर बैठाया और उसके सामने खाने की प्लेट रखते हुए सर्द आवाज़ में बोला, अब बस लास्ट टाइम बोल रहा हूँ हनी, चुपचाप खाना खा लो, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें खिलाने के। रेहान की बात सुनकर रूही कांप गई। उसका मन तो नहीं था खाना खाने का, पर जिस तरह से रेहान उसे घूरकर देख रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी जगह से उठने की। तो उसने चुपचाप प्लेट उठाकर अपनी गोद में रख ली और खाना खाने लगी। उसे भूख भी बहुत लगी थी। खाने का टेस्ट मुंह में आते ही वो भूख के मारे जल्दी जल्दी खाना खाने लगी, जिसे देखकर रेहान और उसकी प्लेट में खाना सर्व कर रहा था। खाना खाने के बाद रूही ने पानी पिया और अपनी जगह से उठ गई। तभी रेहान ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे जाने से रोकते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, पर क्या तुम 5 मिनट मेरे पास बैठकर मेरी बात नहीं सुन सकती हो? प्लीज़ हनी। रेहान के इतने प्यार से पूछने पर रूही तो मन ही मन पिघल गई थी, पर उसने खुद को कठोर बनाया और उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए बोली, बात सुनने के लिए बची ही क्या है रेहान, सब कुछ तो आपने सुना दिया कि हम आपके लायक नहीं हैं। हमसे बेहतरीन लड़कियां हैं जो आपके इशारे से आपके करीब आ सकती है, जो आपकी बात माने, आपके एक इशारे पे आपके बेड पर आए। अगर इतनी ही बाकी लड़कियों में आपका टेस्ट अच्छा है तो हमसे ज़बरदस्ती शादी क्यों की? आपके लिए भी कोई परफेक्ट वाइफ ढूंढते ना, जो आपको सूट करे, उसका आपसे मैच हो परफेक्ट। हम में क्या है, हम तो गांव की मामूली लड़की हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब बोलते वक्त रूही का गला भर आया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर
उसके गालों पर लुढ़क गए। तभी रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही को पीछे की तरफ खींचा, जिससे रूही सीधा रेहान की गोद में जा गिरी। वो उठती उससे पहले रेहान ने उसका फेस अपने हाथ में पकड़ा और उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए उसकी आंखों में देखकर तड़पती हुई आवाज़ में बोला, तुमसे ज़्यादा परफेक्ट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता हनी। मेरी फर्स्ट और लास्ट चॉइस सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सिवा मैं किसी और को अपने करीब नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तुम सब कुछ हो मेरे लिए। रेहान की बात सुनकर रूही उसकी नीली आंखों में खो सी गई। पता नहीं कभी भी वो रेहान के करीब आती थी तो वो हिप्नोटाइज हो जाती थी। रेहान की गर्म सांसें रूही अपने फेस पर फील कर पा रही थी। रेहान ने अपनी नाक रूही के नाक से रब की और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। रूही भी उसमें इतना खो गई थी कि वो भूल गई थी कि वो रेहान से नाराज़ है। रेहान की करीबी ने उसे सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया था। उसके हाथ अपने आप रेहान के गले में चले गए और वो भी धीरे धीरे रेहान को बैक किस करने लगी। करीब 20 मिनट बाद रूही और रेहान की सांसें भारी हो गई तो दोनों ही एक दूसरे से हाँफते हुए अलग हुए। तब जाकर रूही को होश आया कि उसने अभी अभी क्या किया। ये याद आते ही उसने जल्दी से रेहान को पीछे धक्का दिया और उसकी गोद से खड़ी हुई। रूही ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में रेहान से कहा, अब मैंने खाना खा लिया है तो आप क्या डोर खोलेंगे? मुझे आंटी से भी मिलना है। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसे एक नज़र देखा और अपने फ़ोन उठाकर कुछ किया तो रूम का डोर अपने आप खुल गया, क्योंकि विला के सारे डोर की ऑटो सेटिंग रेहान के फ़ोन में थी, जिसे वो जब चाहे कंट्रोल कर सकता था। डोर खुलते ही रूही रूम से बाहर चली गई। वो सीधा नीचे हॉल में चली गई। तभी उसकी नज़र आरोही पर गई, जो अपना डिनर फिनिश करके डाइनिंग टेबल से उठ रही थी। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त आदि और रुद्र नहीं थे, बस आरोही थी, जो डिनर फिनिश करके जस्ट उठी थी। तभी उसकी नज़र रूही के ऊपर गई, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, जिसे देखकर आरोही ने प्यार से कहा, आओ बेटा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही की बात सुनकर रूही आरोही के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गई। रूही के बैठते ही आरोही ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम और रेहान कैसे मिले, क्या हुआ, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में मेरे बेटे के लिए बेइंतहा प्यार नज़र आता है मुझे। आरोही की बात सुनकर रूही की आंखें भर गई। उसने भरे गले से कहा, आप बहुत अच्छी है आंटी आप। पर रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले आरोही ने उसे बोलने से रोकते हुए कहा, अरे बेटा, आंटी नहीं मॉम कहो मुझे, या मम्मी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। अब तुम रेहान की वाइफ बन गई हो तो इस नाते अब आंटी नहीं कहना। आरोही की बात सुनकर रूही ने कहा, मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। रेहान ने कभी आपका जिक्र नहीं किया था हमसे, पर आपसे मिलने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लगा। रूही की बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराकर उसे कहा, थैंक यू बेटा। बेटा बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? आरोही की बात सुनकर रूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर आरोही बोली, वो मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि रेहान और तुम्हारे बीच में जो झगड़ा हुआ था क्या वो ठीक हो गया? क्योंकि जब मैं फार्म हाउस आई थी तब मुझे वॉचमैन ने बताया कि तुम फार्म हाउस छोड़कर जा चुकी हो, क्योंकि तुम्हारा और रेहान का झगड़ा हो गया था। आरोही की बात सुनकर रूही की मुस्कान गायब हो गई। उसने गंभीर स्वर से कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ बड़ा नहीं था, बस ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे बीच, अब सब ठीक है। रूही की बात सुनकर आरोही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम खुश तो हो ना बेटा? मेरा बेटा ज़रा गुस्से वाला है, पता नहीं तुम उसे कैसे हैंडल करती हो। उसे मुझसे तो संभलता नहीं है, पर जो भी हो, अब तुम उसकी लाइफ में आई हो ना, तो अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा नहीं था कि मेरे घर में इतनी जल्दी मेरी बड़ी बहू आएगी। आरोही की बात सुनकर रूही बोली, हम खुश हैं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। हम रेहान जी को अच्छी तरह से जान गए हैं। वो गुस्से वाले हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं हमारी, जितनी आज तक किसी ने नहीं की। हम काफ़ी लकी हैं कि वो हमारी लाइफ में आए हैं। रूही की बात सुनकर आरोही मुस्कुराई और ऐसे ही रूही और आरोही ढेर सारी बातें करने लगे।
रूही आरोही को अपने और रेहान के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आरोही से कुछ नहीं कहा। तकरीबन रात के 11 बजे रूही रेहान के रूम में आई। आते ही उसने देखा पूरे रूम में अंधेरा था। उसे इस वक्त रूम का स्विच बोर्ड कहाँ था पता नहीं था, जिससे वो वॉल पर हाथ लगाकर ढूंढने लगी। तभी उसे किसी ने कमर से खींचकर डोर से सटा दिया। तभी अचानक रूम की लाइट ऑन हो गई, जिसे देखकर रूही ने अपने सामने खड़े रेहान को देखा, जो उसके काफ़ी करीब था। रेहान ने रूही के फेस पर आए हुए बाल उसके कान के पीछे करते हुए प्यार से कहा, तो मेरी हनी मेरी मॉम से मेरी तारीफ़ कर रही थी। वाओ, इम्प्रेसिव। मुझे लगा तुम मेरी मॉम से मेरी शिकायत करोगी कि मैंने क्या क्या किया तुम्हारे साथ। रेहान की बात सुनकर रूही ने उसे नज़रें फेरते हुए कहा, चाहे तो हम अम्मी जी को आपका सच बता सकते थे, पर हम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, जैसे आपने हमें आपके दिल की काली बात बताकर किया है। इतना बोलकर रूही रेहान को धक्का देने लगी, पर रेहान उसके धक्के से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने रूही की हनी ब्राउन आंखों में देखते हुए सर्द आवाज़ में कहा, जब सच जान जाओगी तब पछताओगी कि तुमने मुझे इतना हर्ट क्यों किया। रेहान की बात सुनकर रूही को कुछ समझ में नहीं आया, पर वो गुस्सा भी थी रेहान से, इसीलिए उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए गुस्से में बोली, हर्ट तो आपने किया है हमें, हमें छोड़िए, हमें सोने जाना है। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसकी कमर को और टाइट पकड़ लिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए प्यार से बोला, ऐसे कैसे हनी, आज हमारी शादी हुई है और शादी के बाद क्या होता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच, तो तुम्हें तो पता होगा ना। रेहान की बात सुनकर रूही ने मासूमियत से कहा, क्या क्या होता है। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसके फेस पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, सुहाग रात, आज हमारी सुहाग रात है हनी, क्यों ना आज हम इसे सेलिब्रेट करें, क्या कहती हो। रेहान की बात सुनकर रूही हैरान हो गई। उसने गुस्से में रेहान से मुंह फेरते हुए कहा, नहीं मनानी है हमें कोई सुहागरात आपके साथ, क्योंकि हम नहीं मानते इस ज़बरदस्ती की शादी को। रूही की बात सुनकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, सोच लो, क्योंकि मैं जानता हूँ 5 महीनों से मेरे बिना तुम्हारा क्या हाल हो गया था। ओ सॉरी, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बॉडी का, राइट हनी। जैसे ही रूही ने रेहान की बात सुनी, वो हैरान होकर उसे देखने लगी। रूही की हैरानी देखकर रेहान उससे दूर होकर बोला, हैरान मत हो हनी, मैं सब जानता हूँ कि मेरे टच के बिना तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, इट्स नेचुरल। इतना बोलकर रेहान घूरकर रूही को देखने लगा, जिससे शर्म से अपना फेस नीचे झुका रखा था। वो सोच रही थी कि ये बात रेहान को कैसे पता चली। असल में रूही की बॉडी रेहान के टच के बिना 5 महीनों से ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी, जिससे रूही को हद से ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। उसकी बॉडी 5 महीनों से अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी थी, जैसे रेडनेस, इरिटेशन, उसे अपनी बॉडी पर सेंसेशन फील होती थी। उसने ये डॉक्टर को भी दिखाया था, तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो लगातार 1 महीने से किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी और अचानक 5 महीनों से बिना किसी की बॉडी को छुए उसकी बॉडी अलग तरीके से सेंसिटिव हो गई थी, क्योंकि उसकी बॉडी रेहान के टच से अडिक्टेड हो गई थी, जिससे रेहान के ना छूने पर उसकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर रही थी। इन 5 महीनों में उसे हद से ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और ये सब सिर्फ रेहान की वजह से हो रहा था। उसकी एक गलती की वजह से रूही को और उसकी बॉडी को सफ़र करना पड़ रहा था। रूही को ऐसे शर्माता देखकर रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, ओ कम ऑन हनी, इतना क्यों शर्मा रही हो, हम न्यू कपल थोड़ी है, हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कितना मिस कर रही थी। रेहान की बात सुनकर रूही हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रेहान को कैसे पता कि वो उसे मिस कर रही थी। रूही को खोया हुआ देखकर रेहान ने उसे एक झटके में अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटाते हुए बोला, इतना मत सोचो हनी, मैं जानता हूँ दिन रात तुम्हारे दिलो दिमाग में मेरा ही ख्याल रहता था
कैसे तुम अपने फ़ोन में मेरी और अपनी पिक्चर देखकर रोया करती थी, कैसे तुम अपने फार्म हाउस से जाते वक्त चुपके से मेरी ब्लैक शर्ट अपने बैग में डालकर चली गई थी, जिसे पकड़कर तुम रात में सोया करती थी, क्योंकि उस शर्ट में मेरी खुशबू होती थी, जिससे तुम हमेशा मेरा एहसास खुद के पास से महसूस होता था। एक दिन नहीं गया जो तुम्हें मेरी याद नहीं आई। सपना के इतना भड़काने के बाद भी तुमने उसकी बात नहीं सुनी। रेहान की बात सुनकर रूही की आंखें भर आई। रेहान उसके पास बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए प्यार से बोला, शादी भी सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए ही कर रही थी, अपने दिल से नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो मैं हूँ जिसे तुम चाहकर भी निकाल नहीं सकती। इतना बोलकर रेहान ने रूही को हक कर लिया। इतने महीनों बाद वो रेहान का हक फील कर पा रही थी, जिसे उसने बहुत मिस किया था। उसने भी रेहान को हक कर लिया और बेतहाशा रोने लगी। रूही को रोता हुआ देखकर रेहान उसका सिर सहलाने लगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।